Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 5.3. Question number 1 students, simplify the following. Simplify करना है expressions. Simplify the following expressions. जो हमें expressions given हैं इनको हमने simplify करना है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। बच्चों फर्स्ट पार्ट गिवन है 7x + 5x + 3x। आप ज़रा गौर से देखें बच्चों, जिनके साथ एक जैसी वैल्यूज़ हैं, देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इनकी डिग्री एक जैसी है, तो हम ऐसी वैल्यूज़ जिनकी डिग्री एक जैसी होती है और एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। ये देखो 7x है, 5x है और 3x है, ठीक है, x और x, ये सारी लाइक टर्म्स हैं बच्चों। लाइक टर्म्स को हमने लाइक टर्म्स में ऐड करना है, ठीक है। अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो दोनों के लाइक टर्म्स को अलग अलग करेंगे। ये सेम वेरिएबल है, सेम x और x, ये तमाम की तमाम लाइक टर्म्स होगी, हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। 7x + 5x + 3x, ठीक है, सब x इनको ऐड कर सकते हैं। 7 और 5 12 और 3 15x, ये इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और टीचर आपको इस तरह भी सॉल्व करवा सकते हैं, बुक में इस तरह भी सॉल्व हुआ है। देखो इसको दोबारा कर देते, देखो 7x + 5x + 3x, इसमें x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 7 + 5 + 3, तो तब भी ये 15x ही आता है बच्चों, ठीक है। आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये गलत नहीं है, बस ये वाला ही की मेथड अप्लाई करें। ये लाइक टर्म्स ही हम इन सारों को ऐड कर दिए, ठीक है। आप इस तरह कर लें, ये मैंने बता दिया, अल्टरनेट मेथड भी है, इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से करें, मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करवाऊँगा। सेकेंड पार्ट है 5x + 3y - 2x + 3y। अब यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी लाइक टर्म्स है ना। जो लाइक टर्म्स है हम उनको पहले अलग करते हैं और फिर उनके बाद उनको हम सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स को पहले हम अलग करते हैं। अब देखो ये 5x है और ये -2x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। पहले x वाली वैल्यू अरेंज करते हैं, ये हो गया 5x - 2x हो गया, अब +3y और ये भी +3y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ करेंगे। यहाँ पे तो ये तमाम की तमाम लाइक टर्म्स थी ना, इन सारों को इकट्ठा कर दिया। अब ये फर्स्ट वाली 2 लाइक टर्म्स हैं बच्चों, ये दोनों x वाली, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इनको आपस में सॉल्व करेंगे और इनको आपस में सॉल्व करेंगे। अलजबरे का रूल ये है बच्चों कि अगर सेम साइन होंगे तो हमने ऐड करना है। क्या होंगे? सेम साइन होंगे तो हमने ऐड करना है। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 5 - 2, 5 - 2 क्या हो गया 3x, और ग्रेटर के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है ना, प्लस, ये हो गया 3x। अब इन दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है, 3x और 3y और 3y, 3 और 3 6 और y लिख देंगे। ये दोनों लाइक टर्म थी, इन दोनों को सॉल्व किया, इनके साथ डिफरेंट साइन थे इसलिए इनको सबट्रैक्ट कर लिया, इनके साथ सेम साइन थे हमने इनको ऐड कर दिया बच्चों। ये था सेकंड पार्ट था। अच्छा, थर्ड पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। थर्ड पार्ट है 4xy + 3x + 9xy। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत लिख देंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। 4xy + 3x 9xy - 2x। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये 4xy वाली वैल्यू और ये 9xy वाली वैल्यू, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है। इनमें वेरिएबल xy है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए 4xy, और इसको अरेंज करेंगे तो जो साइन लगा वही लगाएंगे 9xy, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे। अब ये दोनों लाइक है 3x और -2x, +3x साइन जो लगे हैं वही लगाएंगे -2x, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ये वाली और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब हमने इनको आपस में सॉल्व करना है, ये दोनों लाइक टर्म्स ही हमने इनको आपस में सॉल्व करना है और इनको आपस में सॉल्व करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों के साथ साइन देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, 9 और 4 13 ऐड हो जाएंगे ना, 13xy सेम साइन है। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट है, +3 और -2, देखो +3 और -2 डिफरेंट साइन है, सबट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 के 1 और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, +1
एक्स, प्लस 1x लिख दो या खाली x लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। प्लस लगाएं और 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर खाली x लिख देंगे तब भी आपका सही माना जाएगा, 1 लिखेंगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा। फोर्थ पार्ट है 2a प्लस 3ab, 2a प्लस 3ab माइनस a प्लस 6ab। ये बच्चों अच्छी तरह आपने क्वेश्चन करने हैं, ये बेसिक हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आगे भी आपको मुश्किल नहीं आएगा। अलजेब्रा कहीं भी आएगा तो आपको बेसिक पता होगी ना, तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इनको लाइक टर्म्स हमने देखनी है कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब देखो एक तो ab वाली 3ab और 6ab, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। पहले हम इनको इकट्ठा करते हैं, 3ab प्लस 6ab, ये लाइक टर्म्स होंगी। अब ये 2a और माइनस a, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, प्लस 2a और माइनस a, और ये अकेली रकम है बच्चों, इसको हम लास्ट में लिख देंगे b, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 थी। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट 2 के साथ सेम साइन है, 3 और प्लस 6 प्लस 3 9ab, इन दोनों के साथ डिफरेंट है। देखो प्लस 2 और ये जिसका क्वेश्चन तो 1 होता है ना, माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 के 1 प्लस 1a, इन दोनों का आंसर। और ये अकेली वैल्यू है बच्चों, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया और इन दोनों को सॉल्व कर दिया। ये सिंगल थी तो हमने उसको ऐसे ही लिख देना है। फिफ्थ पार्ट बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इनको लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको पहले हम अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा लाइक टर्म में जो मर्जी पहले अरेंज कर लो, लेकिन हो एक जैसी ही, ठीक है। मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब वाई स्क्वायर वाली अरेंज करते हैं, सॉरी ये आप एक्स स्क्वायर वाली, ये एक्स स्क्वायर वाली है और ये एक्स स्क्वायर वाली है, ठीक है। हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब ये अकेली रकम है, हम इसको ऐसे लिख देंगे 3y स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों ये लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों। जिसके साथ कुछ नहीं होता है तो उसके साथ 1 होता है। 4 और 1 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म हैं। जिसके साथ कुछ 1 है, 6 और 1 7x स्क्वायर हो गया और ये प्लस 3y स्क्वायर हो गया, प्लस 3y स्क्वायर। ये था फिफ्थ पार्ट था बच्चों। 6 पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो कमेंट्स लाजमी क्या करें और मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लग रही है। 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब, 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं लाइक टर्म्स को। 2x क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये और ये लाइक टर्म्स हैं। अब ये माइनस वाई क्यूब प्लस 2y क्यूब, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, डिफरेंट साइन है। 2 में से 1 के 1x क्यूब, डिफरेंट साइन हो तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इनके साथ भी डिफरेंट साइन है, प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 के 1 और ग्रेटर के साथ प्लस का है ना, प्लस y क्यूब प्लस 1y क्यूब। अब 1 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब बच्चों। ये था हमारे पास 6th पार्ट था बच्चों। 7th पार्ट था। बस मैथ में ये है कि आपने ध्यान से क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक ना हो और एक दफ़ा बार बार प्रैक्टिस जितनी मैथ की करेंगे तो उतना आपको अच्छा लगेगा, अच्छा आएगा, ठीक है, बार बार भूलेगा नहीं फिर आपको। 6ab प्लस
ए क्यूब। और कंसेप्ट देखना है आपने, क्वेश्चन नहीं रट रहे हैं, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कहा में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें बस लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है और अनलाइक को अलग कर देना है, ठीक है। और सिंपल सा ये तरीका है, ए क्यूब 6ab प्लस ए क्यूब माइनस 2b क्यूब प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 2b3 माइनस ए क्यूब माइनस 5ab। अब जितने बच्चों पार्ट्स किए उनमें से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं बच्चों, ठीक है। हम सबसे पहले ए बी वाली इकट्ठी करते हैं, 6ab और माइनस 5ab, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम पहले अरेंज करेंगे। 6ab माइनस 5ab, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी। अब 4ab स्क्वायर, ठीक है, अकेली है 4ab स्क्वायर, ए की वैल्यू थी। अब हम करते हैं ए क्यूब वाली, प्लस ए क्यूब और माइनस ए क्यूब। अब हम ये वाली करेंगे माइनस 2b3 प्लस 2b3। फिर बता रहा हूँ जो मर्जी पहले कर लो, ठीक है, लाइक टर्म के साथ करनी है, ठीक है। आप पहले आप इन दोनों को भी लिख सकते हो, ये इन दोनों को भी लिख सकते थे, पहले इनको भी लिख सकते थे, बस लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तमाम की तमाम वैल्यूज़ पूरी होगी बच्चों, कोई मिस नहीं हुई। अब यहाँ पे देखो, ये ए बी और ए बी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये अकेली वैल्यू है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और इधर से ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों। इनको सॉल्व करेंगे, 6ab माइनस 5ab, डिफरेंट साइन है, 6 माइनस 5 1ab, ये इनका आंसर है। ये अकेली वैल्यू है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 4ab स्क्वायर। अब देखो प्लस 1 और माइनस 1 ये कट गया, 1 माइनस 1 0। अब माइनस 2 और प्लस 2 बिल्कुल सेम वैल्यूज़ है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ab प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर। स्टूडेंट, ये था हमारे पास 7th पार्ट था। 8 पार्ट है, 2s स्क्वायर टी, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, यहाँ पे देखो s की बात हो रही है, 2s स्क्वायर टी माइनस 3t स्क्वायर s माइनस 3t स्क्वायर s प्लस 6s स्क्वायर टी प्लस 6s स्क्वायर टी माइनस 4t स्क्वायर s माइनस 4t स्क्वायर और s। बच्चों हमने यहाँ पे भी लाइक टर्म्स को पहले अरेंज करना है। ये देखो s स्क्वायर और t, s स्क्वायर और t, और ये भी s स्क्वायर और t है बच्चों, इस पर भी स्टार लगा लेना है। इन जितने पार्ट्स हैं, इन 8 पार्ट में से ये वाले दोनों पार्ट्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छा प्रैक्टिस करना है। 2s स्क्वायर t और प्लस 6s स्क्वायर टी। देखो s स्क्वायर और t देखना है, s स्क्वायर t है, s स्क्वायर t है, इसकी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये t स्क्वायर s है, ये t स्क्वायर s है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। माइनस 3t स्क्वायर s, ts को नहीं देखना, स्क्वायर को देखना, t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर और s, ठीक है। और देखो ये क्या है, s स्क्वायर और t है, और ये भी s स्क्वायर और t है, ये t स्क्वायर और s है ये। अब इन दोनों के साथ सेम साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8s स्क्वायर और t, दोनों के साथ सेम साइन है। देखो पहले दोनों के साथ सेम साइन है या नहीं बच्चों, दोनों के साथ सेम साइन है, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 टी स्क्वायर और s। बच्चों बुक के एंड में इसका आंसर +1 आ रहा है। +1 तब आ सकता है यहाँ पे जब यहाँ इसके साथ बच्चों प्लस का साइन होगा, ठीक है। बुक के एंड में यहाँ पे -7 नहीं आ रहा, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है बच्चों। अगर यहाँ इस वैल्यू के साथ प्लस होगा ना तो फिर यहाँ पे +1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ अगर प्लस होगा तो फिर यहाँ पे +1t स्क्वायर ऐसा आता है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे इस साइन में, या फिर आंसर में मिस्टेक है। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो फिर ये आंसर, फिर या फिर आंसर में मिस्टेक है, ठीक है। देख ले, इस कंडीशन के मुताबिक आपका यही आंसर बनता है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो खुद भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी कहें इसको लाइक करें और आगे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।